सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे में आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। एक ऐसा मोमेंट आया जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि जब ये मार्केट में आपको एक आज का अगर हाई को यानी कल के दिन का मैंने बोला था कि अगर आज का हाई को ब्रेक करता है तभी ऊपर के साइड का आप मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। बट मुझे एक खतरा दिख रहा है, तभी मैंने अपने थंबनेल में लिखा था कि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तभी मैंने यहाँ पर ये देखो वापसी, बुल की वापसी या क्रैश डर। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था कि सच में बुल की वापसी आ रहा है या क्रैश का यहाँ पर डर होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर एक क्रैश का डर था, इसीलिए मैंने ये लिखा था। और देखो आज मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट किया है। आज मार्केट ने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया, इवन कल के लो को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया, एक बीच में ही जोन बना के चल गया। देखो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट, जब मैंने कल यहाँ पर मैंने एक सर्कल बेस बनाया था और मैंने आपको यहाँ पर जब इस तरीके से सर्कल बनता है, देखो ये 1 मिनट के कैंडल पे ना अच्छे से दिखता है ये सर्कल। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हम इसको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि प्लान कैसे करना है। ये देखो इस तरीके से मार्केट में ना कल के दिन ऐसी कुछ बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल पेस्ट किया था। इस सर्कल के जितनी भी गहराई होती है वो मैंने नीचे पेस्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा, और वो फिर हमें आज देखने को मिला। सुबह नहीं मिला, बट हाँ सुबह के आसपास से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये आपको 10 साढ़े 10 के आसपास का ये लो ब्रेक किया है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को नज़र आ रही है। मैं 5 मिनट के कैंडल में आपको यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ। निफ्टी में संकेत थोड़ा डरावना है। निफ्टी ये भी कह रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, बट निफ्टी ये भी कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए भी रेडी हूँ। यानी यहाँ पर बुल और बियर दोनों के यहाँ पर फाइट हो रही है और दोनों असमंजस में है कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना ज़रूरी होगा कि मार्केट में मंडे को थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको एक अचंभे करने वाला मार्केट हो सकता है। मार्केट अभी खतरे में है, नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में बियर्स यहाँ पे जीतेगा या बुल जीतेगा। देखो मेरा जो अनुमान है ना, मैं यहाँ पर जो अनुमान लगाऊंगी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर बियर हावी हो सकता है। रीज़न बीइंग यहाँ दो रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार चेक करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रीजंस मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ये मेरा ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये तो अब ये लेवल कंप्लीट हो गया, यानी ऐसे मैंने सर्कल बनाया, इसकी गहराई यहाँ तक आ गई, अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड है ये कंप्लीट हो गया। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक तो फ्लैग पैटर्न बन रहा था, अभी तक तो यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा था। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये फ्लैग पैटर्न से धीरे धीरे ये एम पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये देखो आप, एक तरह से एम पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाए, बट अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर एक डंडी है। देखो यहाँ पर एक इसका डंडा आ गया, ये देखो एम बन गया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं इस तरीके से रेड कैंडल बन जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, फिर इसके ऊपर चला जाए और फिर उसके बाद शार्प नीचे आ जाए, तो इस तरीके से आपको रेड कैंडल देखते हुए नजर आएंगे, तो फिर ये एम पैटर्न बन जाएगा। मुझे तो मार्केट में अभी बियर्स एक्टिव दिख रहे हैं। आई डोंट नो कि अभी मार्केट में सेंटिमेंट ऐसा क्यों बना, आज मार्केट रेस्ट मोड पे क्यों चला गया, क्योंकि आज मार्केट में बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब तो मार्केट उस लेवल को कंप्लीट करेगा जो लेवल हमने आपको कल बताए थे नीचे के साइड वाला, बट उसने नहीं किया। आज तो मार्केट पूरा सो गया है। ये इसलिए सो गया क्योंकि उसको फटना ही मंडे को है, इसीलिए वीकेंड पे आपको मतलब एक तरह से तरसा दिया है। अगर किसी ने कॉल या पुट में होल्ड किया है तो तरसा दिया है, कॉल वाला जीतेगा पुट वाला जीतेगा, वो जो भी मैटर है, बट आज मूवमेंट ना करके उसने तरसा दिया है कि 2 दिन तो आपको नींद आने वाली नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट ऐसे ही है। वीकेंड पे कभी कभी तो लगता है ट्रेड ही मत करो फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन अगर आप कहीं फंस गए, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ और आपने होल्ड करके कहीं फंस गए, तब तो फिर मंडे तक का वेट करो। लेकिन ये जो सैटरडे और संडे वाला दिन होता है, इस दिन आपको नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग में रहेगा कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ये कई ऐसे ट्रेडरों के साथ हुआ है, और ये होता है, ये होता है। ये एक ट्रेडिंग ऐसी जर्नी है कि आपको ना सोने देता है ना सही से जगने देता है, आप पूरे टाइम इसी चीज़ में खोए रहते हो। प्रॉफिट हुआ तो भी आपको जीने नहीं देता, लॉस हुआ तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं जीने देता। तो कहीं ना कहीं ये आपका माइंड का खेल है। पूरे दिन आपका माइंड में आपकी ट्रेडिंग चलती रहती है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं प्रॉफिट अच्छे से हो जाए, यही सारी चीज़ें चलती रहती है। मुझे देखो यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है, बट अभी मुझे सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहा है। ये निफ्टी का ही यहाँ पर चार्ट है। मैं अगर डे कैंडल की बात करूँ, देखो मैं यहाँ पर एक डे कैंडल की बात करती हूँ। डे कैंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल तो बना है, बट मुझे ये संकेत लग रहा है, देखो अभी मैंने आपको कल ही बोला था कि यहाँ पर इस लेवल को पार करने में, यानी निफ्टी के नए हाई को बनाने में
एक और नया हाई बनाने के मुश्किल से उसको लग रहा है 700-800 पॉइंट का मुझे रेंज दिख रहा है। यानी अगर अभी मार्केट 25,120 के लेके चलो, 25,100 ले लो, और अभी इसलिए क्या है 26,200 290 के आसपास है। 1000 पॉइंट लेके चलो आप, कि ये 1000 पॉइंट की एक रैली बची हुई है। 1000 की रैली वो इतनी आसानी से इसको ब्रेक करके एक नया हाई तो मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी में बनने वाला है। तो अब आप देख लो कि आपको कैसे प्लान करना है, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि भाई काफ़ी टाइम से मार्केट गिर रहा था, इतने टाइम से तो गिर ही रहा है ना, इतने टाइम से गिर रहा था, ठीक है, बट अचानक से यहाँ पर एक रैली बनी और यहाँ से मार्केट उठता गया उठता गया उठता गया, कहीं ठहर ही नहीं रहा है, कहीं ठहर नहीं भाई, कहीं तो ठहरेगा ये। इस नए को अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार गिर गया 6 महीने में गिर गया और आपको मुश्किल से 1 महीने के अंदर मार्केट उठा के ऊपर दे दे और एक नया हाई भी ब्रेक करके दे दे, मतलब एक पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई दे दे। कैसे लग सकता है भाई, कैसे लग सकता है? ये मार्केट है, ये ऊपर नीचे करेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र भी करना होगा, बट ये सब्र का जो बांध है तोड़ रहा है जिस हिसाब से इसने यहाँ पर एक ट्रेंड बनाया है। तो ये ज़रूर आप देखो, अगर आप ये नहीं देखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ 1000 पॉइंट की रैली बची हुई है निफ्टी के पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाने के लिए। अब ये नया हाई बनाने के चक्कर में लोगों को लगेगा कि यहाँ से फटेगा मार्केट और फिर 25,000 26,000 25,600 25,700 जाएगा। देखो डेफिनेटली जाएगा, बट ये मंडे में जाएगा ये तो नहीं पता ना। और मंडे से पहले की बात करें तो ये एक रैली बनी, देखो ये 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लगभग 20 दिन का आप ले लो, ये 20 दिन से ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, या अंडर 20 ही है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं तो रुकेगा ना। आपने ये देखा है यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो बीच में फिर ठहर के नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था फिर ठहर के, चलो ये छोड़ो, ये तो गिर रहा था, ये तो गिर रहा था, छोड़ो। गिरते हुए भी बता दूं मैं, नीचे गिरने के लिए एक नया लो लगाया, फिर ऊपर मार्केट उठा, फिर नया लो यहाँ पर बनाने शुरू किया, उसके बाद फिर उठाया, फिर यहाँ पर एक नया लो बनाया। अब इस लो को तोड़ने के लिए फिर यहाँ पे नीचे गया है और यहाँ से इस लो को तोड़ने के लिए पहले फिर उठाया है, फिर यहाँ पर नया लो बनाया है। तो ऐसी अगर मैं उठने की भी बात करूँ तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई देखो मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ जाना है, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ जाना है। मैं यहाँ से शुरू करूँगी, मान लो मैंने यहाँ पर बुलिश लिया और यहाँ ऊपर गया मार्केट, अब मुझे और ऊपर जाना है। आपको ये कहाँ से लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर चला जाएगा? अगर मैंने यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे एकदम ऊपर जाना है, तो क्या ये एक लाइन से ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये पहले, अब देखो यहाँ के बाद उसने फिर 3-4 दिन नीचे गिराया है, फिर ऊपर उठा है, इसके हाई को ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर उठा है, अब इसके हाई को ब्रेक करने के लिए और ऊपर उठने के लिए फिर नीचे गिरा दिया, फिर कुछ दिन गिरा दिया, फिर गिरा दिया, फिर ऊपर उठा है, फिर गिरा दिया, फिर ऊपर उठा है। तो मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे गिर भी तो रहा है ना, नीचे भी तो डिप ले रहा है ना, बिना डिप के कैसे मार्केट हो सकता है? तो ये एक का, आज का और कल के दिन का मुझे तो पूरा ये ट्रैप लग रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है, यहाँ पर ऑपरेटर्स ने यहाँ पे खेल खेली है, एक ट्रैप मुझे लग रहा है। ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट उनके हाथ में है। आप कॉल होल्ड करो या पुट होल्ड करो, वो आपका कॉल है, ठीक है, ये ऑपरेटर्स को नहीं पता, लेकिन ऑपरेटर्स उसी हिसाब से खेलेगा। उसे लग रहा है कि भाई 1000 की रैली बची है, ऊपर तो उड़ा ही दूंगा मैं मार्केट, बट स्टिल इतनी जल्दी तो नहीं उड़ाऊंगा। यहीं पर उसने असमंजस कर दिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हेड एंड शोल्डर का, जब सेकंड शोल्डर बनेगा, ये वाला जो शोल्डर है, देखो ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, इस शोल्डर के पास एक क्रूशियल ट्रैप जोन हो सकता है, यहीं पर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। मेरा ये कहना है कि जब तक यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेशन ना करे, जब तक यहाँ पे टाइम ना बिताए, देखो इस रेंज तक जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा ना, ये देखो इस रेंज तक जब तक टाइम नहीं बिताएगा ना, तब तक यहाँ से ऊपर उठने का मुझे तो नहीं लग रहा कोई चांस है। यहाँ से उठना भी नहीं चाहिए, यहाँ टाइम बिता के ऊपर उठे तब यहाँ पर एक नया हाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कहो कि ये लगातार मैं ऊपर उठ के और ऊपर चला जाऊँगा, तो ये तो एक ट्रैप है, ये जाल बिछाया जा रहा है बस यहाँ पर बायर्सों को यहाँ पर लूटने के लिए। जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर, जिसने भी कॉल होल्ड किया होगा, मुझे तो लग रहा है यहीं से क्रैश हो जाएगा और फिर मार्केट देखो यहाँ तक एक रेड कैंडल बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये अब बुरा लग सकता है क्योंकि ऐसे प्रिडिक्शंस हैं, ऐसे चार्ट बता रहा है, बट ये भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है मंडे तक, अभी 2 दिन का बाकी है, हो सकता है FIIs का डेटा में कुछ चेंजेस हो जाए, थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, या थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग हो जाए, या थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग में खरीदारी ज़्यादा हो जाए। देखो ये एक बुलिश कैंडल है, बिल्कुल ठीक बात है। देखा जाए तो यहाँ पर विक और नीचे का विक दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, बीच में यहाँ मार्केट आके अटक गया है।
ठीक है। और इससे पिछला देखोगे तो यहाँ पर बुलिश बुलिश कैंडल है, बट मुझे लगता है कि ये एक क्रूशियल ट्रैप जोन बन सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर 7-8 दिन बिताना चाहिए, ठीक है। 1 वीक यहाँ बिताए, कुछ ऐसे ऐसे कैंडल बनाए, नीचे ले आए, थोड़ा और नीचे ले आए, ये वाला डिप पकड़े, फिर यहाँ से उठ के जाए, फिर ऊपर बिताए, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट अब ठीक से चल रहा है। बट अगर ऐसा नहीं करता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखो ये प्रिडिक्शन से मार्केट कुछ भी हो सकता है। अब चलो एक बार बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी बीच कहीं खुल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी बीच कहीं खुल के, या फिर मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन एक गैप डाउन हो सकता है, ये इसी बीच कहीं यहाँ पर गैप डाउन हो सकता है। और वो गैप डाउन जब हुआ तो मुझे लगता है कि वो गैप डाउन फिर मुझे लगता है कि इस कैंडल को लो को भी ब्रेक कर सकता है और इसके भी लो को ब्रेक कर सकता है। यानी ये पूरा कैंडल जो है मुझे लगता है इस तरीके से एक रेड बन सकता है, इस तरीके से। देखो ये मेरे एनालिसिस है एज़ पर द चार्ट्स जो मैंने टाइम दिया है। अगर आप अनुभव करेंगे, आप इस पर टाइम बिताएंगे तो आपको भी लग जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट उठ रहा है, अब तो कभी कहीं ठहराव आएगा ना। यही मेरा डिप है, हो सकता है नीचे और डिप आ जाए, बट ये मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर लेके चल रही हूँ मैं कि ये मेरा मेजर एक सपोर्ट चल रहा है। ये सपोर्ट पे आना जरूरी है 24,377 के आसपास का, यहाँ पर आना जरूरी है। मुझे लगता है कि कल मंडे के दिन आपको एक गैप डाउन मिल जाए और ये वाला लेवल पार कर दे, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करके कुछ दिन बिताए, 1-2 दिन भी बिताए चलेगा, फिर उठे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब लगेगा मार्केट ठीक से ट्रेंड कर रहा है। बट अगर यहीं से कहीं मार्केट उठ के आधे घंटे में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाए तो मुझे यहाँ पर फिर ट्रैप जोन दिख रहा है, वो है फिर मेरा 25,203 का। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहीं पे कहीं खुल के ऊपर लेके जाए, बट ऊपर ना सस्टेन करके यहाँ पर लेके जाए, सारे बायर्सों को यहाँ लेके जाए और बायर जितने भी कॉल वाले हैं वो सब खरीदारी यहाँ कर ले और यहीं से फिर मार्केट रिवर्स करके नीचे की तरफ गिरा दे, तब क्या करोगे आप? तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करो। मुझे तो निफ्टी में नेगेटिविटी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने नीचे के साइड का मोमेंट ले लिया फिबोनाची का, ठीक है। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही बड़ा आपको फिबोनाची पेस्ट करना है, उसके हिसाब से इसके आपके वो निकल के आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, आपके मार्किंग, आपके लेवल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। मैं इसको जूम करती हूँ अच्छे से समझाने के लिए। अब ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जूम आउट करके ये दिखा देती हूँ। एक बार मैं ये वाला भी सपोर्ट ले लेती हूँ। देखो एक तो ये कैंडल का सपोर्ट हो गया, सेकंड मेरे को ये लगता है ये वाला सपोर्ट होगा, यानी अगर मार्केट ऊपर चढ़ा तो फिर ये वाला लेवल भी क्रॉस कर सकता है। अब मैं यहाँ से आपको समझाना सही लगेगा, अब यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। चलो अब देखो, ये मैंने यहाँ पर सेंटीमेंट लगा दिया, ये ऊपर का भी लगा दिया। अब देखो, अब मान के चलो कि निफ्टी में यहाँ पर देखो, मान के चलो निफ्टी में एक गैप डाउन हुआ तो मैंने नीचे का लेवल बता दिया कि अगर गैप डाउन हुआ, मान लो अगर इसी बीच कहीं साइडवेज ही खुल जाता है, आधे घंटे तक देखेंगे, 5, 10, 15 मिनट का हम कैंडल देखेंगे, आधे घंटे देखेंगे कि कैंडल का जो वीक है, कैंडल के जो सेंटीमेंट है वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो नीचे जाता है तो सबसे पहले इसी कैंडल के लो तक आप वेट करो। इसके कैंडल का लो होगा आपका लगभग 24,900 के आसपास का होगा, है ना, 970 के आसपास होगा या फिर 950 के आसपास का होगा। ये वाले लो तक वेट कर लो। अगर मार्केट यहाँ तक इस लो तक गया, बस यहाँ तक वेट कर लो। वेट करने के बाद फिर यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा ये वाला आएगा और नेक्स्ट सपोर्ट फिर आपका होगा 24,880 का। यहाँ पर अगेन 5-10 मिनट सस्टेन करता है, नया लेवल आपको फिर से यहाँ पर नीचे आ जाएगा 24,800 का। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 24,700 का आ जाएगा। मेरा जो यहाँ पर क्रूशियल सपोर्ट लग रहा है नीचे का कि अगर मार्केट लगातार नीचे आता रहा तो 24,800 तो मुझे लग ही रहा है, बट 24,600 तक का एक मेजर सपोर्ट मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड यहाँ पर मार्केट आ सकता है। क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल है, मुझे ऐसा लगता है कि इन 3-4 दिनों का जितने भी बायर्स हैं इन सबको इनगल्फ करके एक नीचे एक इनगल्फिंग बेयरिश कैंडल बन सकता है, एक बड़ी रेड कैंडल, बिग बार कैंडल बन सकती है, ठीक है। अगर मार्केट सपोज कर लीजिए कि यहीं से ऊपर उठ जाता है तो हमारा मेजर रेसिस्टेंस ये वाला है, वो रहेगा हमारा 25,110 का, ठीक है। 25,110 का रहेगा, यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ तक वेट करना है 25,200 तक का। उसके बाद अगर इसने फिर तावर तोड़ अगर बौछार कर दिए तो फिर आपको ऊपर के साइड प्लान करना है, और ऊपर के साइड का प्लान मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर 25,500 से 600 के बीच का आपका लेवल्स आपको मंडे में दिख सकता है अगर ऊपर के साइड का है। एक बार हम देखते हैं कि FIIs का डेटा यहाँ पर क्या कहता है। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, अभी बैंक निफ्टी में हम बात करेंगे, पहले एक बार FIIs का डेटा देखते हैं कि इसमें कैसे सेंटीमेंट
सेंटीमेंट बन रहे हैं, कितनी खरीदारी हुई है। हालांकि एफआईआई डेटा वीकेंड में आपको अपडेट भी मिल जाता है, वीकेंड में हो सकता है एफआईआई डेटा यहाँ पर बढ़ भी जाए। अगर आप देखो एफआईआई डेटा में, तो एफआईआई ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 88,000, ये देखो यहाँ पर 8,831, ये करोड़ में होते हैं, ठीक है, ये तो खरीदारी की है। चलो ये कैश में कर रहा है। हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इसने एफआईआईज ने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस में और यहाँ पर देखो इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की है, लगभग 7,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। और देखो इंडेक्स का फ्यूचर में भी उन्होंने बिकवाली की है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एफआईआईज ने बिकवाली की है। खरीदारी किसने की है? डीआईज ने खरीदी है, डोमेस्टिक लोगों ने खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं अभी सेलिंग का बता रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये सेलिंग का दिख ही रहा है, ठीक है। अब ये मात्रा यहाँ पर वीकेंड में 2 दिन में बढ़ भी सकता है। तो ये अभी का अपडेटेड है 16 तारीख का, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा बाकी ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं तो क्या सेंटीमेंट बनता है। देखो डाउजोन है, अब देखो यूएस मार्केट यहाँ पर देखो अभी ये चल ही रहा है। अगर देखो तो ये 0.9% है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर डाउजोन 1% ऊपर चलता है तो हमारे मार्केट, इंडियन मार्केट में 2% मार्केट उठता है। बट सिमिलरली अगर वो 1% गिरता है तो 2% गिरता है। मतलब डबल इफेक्ट करता है हमारे इंडियन मार्केट में। ये तो 0.9% है, तो मुश्किल से आप लेके चलो 20 से 30% का आपको रैली ऊपर के साइड मिल सकती है। जो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस वाले को, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर तक आ जाए और यहीं से फिर मार्केट एक ट्रेंड बना के घुमा दे। देखो यहीं तक आपको लगता है, आपको लगेगा मार्केट फटेगा तो हो सकता है यहाँ तक जाए और यहीं से फिर यू टर्न कर ले। तो थोड़ा बच के रहना मंडे वाले दिन। इसको मैं हटाती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्लोबल का डेटा यहाँ पे खोला था, ठीक है जी। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पर अच्छे सेंटीमेंट नहीं है, यहाँ पर ओपन चेंजिंग इंटरेस्ट भी ठीक नहीं है, ठीक है। आप बस इस पर ध्यान दो तो यहाँ परसेंटेज इनके अच्छे नहीं है, 1% भी नहीं है, आधा % नहीं है। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही है, ठीक है जी। मार्केट यहाँ पर वीक लग रहा है मुझे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट वीक है, एफआईआई का डेटा भी वीक लग रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं और आपने कैसे प्लान करना है। देखो बैंक निफ्टी में ना फालतू में यहाँ पर एक साइडवेज जोन बन गया। मतलब आज तो सोच रहे थे लोग रैली बनेगी, अगर देखा जाए तो एक साइडवेज जोन में मार्केट सोने निकल गया था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद यहाँ से उठ के ना फिर एक एम पैटर्न बनेगा। अगर देखा जाए तो ये एक एम पैटर्न बन भी रहा है, ये देखो ये एम पैटर्न बन भी रहा है, ठीक है। ये एक एम पैटर्न ही बन रहा है, ठीक है। बट इसको अभी हम हटाते हैं, यहाँ पर हम एक चैनल बनाते हैं। देखो एक चैनल बेस यहाँ पर ट्रेड होता है। अब ये चैनल जो है ये ऊपर के साइड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे चैनल नीचे के साइड गिरता है। चैनल भी बता रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा और पीछे का डेटा सपोर्ट भी बोल रहा है कि मैं तो एम पैटर्न हूँ, थोड़ा सा ऊपर रह के यहीं से गिर जाऊँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ये बोल रहा है। ऑल एंड एवरेज देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। अब यहाँ पर मैं इसको डे कैंडल पे बात करेंगे। डे कैंडल में आपको अच्छे से समझा पाते हैं और फिर आपके लेवल्स अच्छे निकल के आते हैं। देखो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारे बैंक निफ्टी में एक नया हाई बन चुका है, ये देखो नया हाई बन चुका है। अब ये हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये देखो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हाई बन चुका है। और मैंने आप लोग को पिछले अगर 2-3 महीने पहले की अगर वीडियो अगर देखोगे तो उसमें मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि इस बार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारे इंडेक्सेस हैं, इस बार हमारे इंडेक्सेस में बहुत सारे हाई बनने के चांसेस है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी 3-4 बार नए हाई बना दे और निफ्टी भी आपको 3-4 बार नए हाई बना दे। जैसे पिछले साल हमने लो देखा, इस साल हम 2-3 बार हाई भी देख सकते हैं। अब देखो अगर ऐसे ऑल ओवर देखा जाए, देखो अभी तक तो वो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ये क्लियर हो गया। और अभी तक मैं आपको कल के ही वीडियो में बता रही थी कि एक फ्लैग पैटर्न है, समझ में आ गया, फ्लैग पैटर्न बन रहा था। बट अब मुझे ये एक अलग पैटर्न दिख रहा है। अगर आपको पहचान में आ गया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें कि कौन सा पैटर्न के मैं बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप समझ गए हो तो जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि ये अब फ्लैग पैटर्न से अब ये धीरे धीरे एम पैटर्न बन रहा है। ये देखो ये एक एम पैटर्न बन रहा है। ये हो सकता है कि मार्केट में मंडे के दिन थोड़ा सा खुल के यहाँ तक आ जाए, ठीक है, 55,070 के आसपास आ जाए, 80 के आसपास आ जाए और यहीं से फिर एक कैंडल बन के एक कैंडल यहाँ से बन जाए और उसके बाद फिर यहाँ से धड़ाधड़ नीचे आपको रिवर्सल की तरफ देखने को मूवमेंट मिले। यहाँ से मुझे मार्केट नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका नेक लाइन है। जब तक एम पैटर्न का नेक लाइन नीचे ब्रेक होता है तो अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल सकता है। ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम मंडे के लिए बात करते हैं कि मंडे में यहाँ पर फिबोनाची एक बार यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मंडे के लिए बात करते हैं आपको कौन कौन से लेवल पे काम
काम करने हैं, कैसे आपने प्लान करने हैं। देखो अगर इसको मैं हटा दूँ तो यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा हैमर कैंडल बना है, जो कि यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एम पैटर्न बन रहा है, तो एम का जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई तो इसके आसपास यहाँ तो कहीं बनना चाहिए ना, इस जगह कहीं बनना चाहिए, ऐसे बता देती हूँ मैं। देखो एम जब बनता है तो इसका एक ये हाई तो बना हुआ है, इसके हाई यहाँ भी हो सकता है, हालांकि होने को यहाँ भी हो सकता है, होने को यहाँ भी हो सकता है। हर बार एक्यूरेट एम नहीं बनता है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ले जाकर यहाँ तक आए। अब वो हो सकता है आपका 55,900 के 800 के आसपास की ही आ जाए, सॉरी 55,000, हाँ 800 के आसपास का आ जाए, ठीक है 800 के आसपास आ जाए और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। ये मैं डिलीट करती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ बताया था। अब ये छोटा सा हैमर कैंडल बना है, मैं इसी पर फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करूँगी ताकि आपको यहाँ पर लेवल्स निकल के आ जाए। फिबोनाची से लेवल्स आपको अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। मैं इस पर ऊपर के साइड का सेंटीमेंट ड्रॉ करूँगी क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल जाए और बाकी तो इसका ऑल एंड एवरेज देखा जाए तो नीचे ये देखो ये लेवल्स है। अभी मैं एम पैटर्न की बात कर रही थी तो ये लेवल्स निकल के आए, यानी मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन हो सकता है कि मंडे के दिन ये वाला लेवल देखो, हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक गैप अप खुल जाए, ठीक है इस तरीके से गैप अप खुल जाए। गैप अप पे ट्रस्ट मत करना, गैप अप खुल जाता है 55,590 के आसपास यहाँ खुल जाता है। आधे घंटे तक वेट करो, 5, 10, 15 मिनट वेट करो, देखो क्या होता है मार्केट में, कौन सी हलचल मचती है। यहाँ अगर ऊपर की तरफ जाता है ये वाला लेवल ले लो, ठीक है 55,870। अगेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तो आपका ये रहेगा 55,000, ये रहेगा आपका 56,000 पे आ गए हम, 56,142, 55,140 रख लो ये वाला, ठीक है। अब देखोगे आप तो ये वाला एम पैटर्न का नेकलाइन, मतलब नेकलाइन नहीं एम पैटर्न का ही है, एक कॉर्नर मिल जाएगा, एक यहाँ भी हमारा कॉर्नर मिल जाए। अब यहाँ से मुझे एक ट्रैप जोन दिखेगा। अगर आपने यहीं पर कॉल लेके छोड़ दिया तब तो ऊपर जाने के बजाय नीचे अगर गिरा तो फिर मुझे मत कहना कि मैम आपने सही से नहीं बताया, क्योंकि पीछे से सपोर्ट जो है, पीछे का जो चार्ट है वो एम पैटर्न की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से भी रिवर्सल किया तो भी एम बन गया, यहाँ से भी रिवर्सल तो भी एम बन गया, यहाँ से भी रिवर्सल तो भी एम बन गया। एम पैटर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको एक्यूरेट एम बने, जैसे हम एम लिखते हैं, ठीक है वो एम यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये यहाँ से भी बन सकता है एम, ठीक है जी, यहाँ से भी बन सकता है, थोड़ा सा ऊपर से भी बन सकता है, उसके ऊपर से भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस जो है गिरने के चांसेस है। तो अगर मान लो कि ऊपर के साइड मूवमेंट किया तो हमारा लास्ट क्रूशियल रहेगा रेसिस्टेंस 56,140। अब मार्केट अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पर कहीं गैप डाउन हो जाता है, सिंपली आधे घंटे तक वेट करेंगे, 5, 10, 15 मिनट तक हम वेट करेंगे। कैंडल का सेंटीमेंट देखेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इस वाले कैंडल के लो तक वेट कर लेंगे। लो तक में बहुत सारे चांसेस मिल जाएंगे आपको ट्रेड करने का। तो आप ऐसे ही ले लो कि अगर मान लो कि यहीं पर मार्केट गिर जाता है, यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो सिंपली इस कैंडल के यहाँ तक आने दो। ये आपका लगभग रहेगा 55,000 के आसपास का, आने दो यहाँ तक। आने के बाद उसके बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की साइड प्लान कर सकते हैं। तो आपका 54,000 ये आपको मिल सकता है, एक सेकेंड, 54,465 के आसपास का आपको लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद भी रुक जाओ, उसके बाद भी बता देती हूँ मैं कि और कौन कौन से लेवल मुझे यहाँ पर एम में दिख रहे हैं, क्योंकि बाद में वो एम जब बन जाएगा ना, देखो जब ये एम बन जाएगा तो यहाँ पर मान के चलो ये वाला लेवल हमारा क्रॉस हुआ, ये वाला क्रॉस हुआ, यहीं पर मार्केट खुल गया है तो हमने ये वाला लेवल भी क्रॉस कर दिया। अब जब यहाँ पर सस्टेन करता है 5, 10, 15 मिनट बिताता है तो हम इस वाले लो तक वेट करेंगे। ये लो रहेगा 54,460 के आसपास का। अब यहाँ पर सस्टेन करके फिर नीचे जाएगा, तो क्योंकि ये एम पैटर्न कंप्लीट बनने को जा रहा है, फिर ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर यहाँ तक आएगा। फिर आपका रहेगा ये देखो ये लेवल्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये आपका रहेगा 53,562 का। और हो सकता है फिर आपको एक मंडे वाले दिन एक इस तरीके से बिग बार रेड कैंडल देखने को मिले। इस तरीके से हो सकता है कि सुबह ऐसा मिले, बाद में ये स्पाइक हो जाए तो ये इस तरीके से ऐसे बन जाए, उल्टा ऐसे बन जाए, पॉजिटिविटी बन जाए। बट मुझे लगता है कि ये वाले लेवल्स आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर मुझे एक गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है, और फिर मुझे लग रहा है कि फिर 52,480 तक का एक गिरावट मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। आपको समझ में आता है तभी आप ट्रेड करिए। ये सारे लेवल्स आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए, जो मैंने लेवल्स ऊपर के लिए बताया कि अगर ऊपर आएगा तो किस तरीके से आएगा। आप मेरे वीडियो को बैक कर लो, बैक करके देख लो, ठीक है, कि किस तरीके से है। आप थोड़ा सा स्लो करके देख लो, अगर मैं तेज़ बोलती हूँ तो स्लो करके देख लो आप, ठीक है, स्पीड कम कर लो और देख लो कि लेवल सारे मार्क
कर ले कि ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कौन कौन से लेवल हमारा मेजर रेसिस्टेंस रहेगा और कहाँ पे ट्रैप हो सकता है। सिमिलरली नीचे अगर आप आते हो, नीचे साइड अगर ट्रेड करते हो और वैसे मार्केट खुलता है तो कौन कौन से मैंने लेवल्स बताए, कौन सा मेजर हमारा सपोर्ट रहेगा उसको ही मार्क करो। मेरा मेजर यहाँ पर सपोर्ट रहेगा 54,460 का नेगेटिव में। अगर यहाँ पर क्रॉस करता है सस्टेन करके नीचे तो फिर ये सारे लेवल्स आपको आ जाएंगे। लेवल्स यहाँ पर मेरे मार्क्ड हैं, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस बीच अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास अगर कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डीमेट अकाउंट की। आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपका अपस्टॉक है, धन है और ग्रो है। ग्रो का थोड़ा सिंपल यहाँ पर रहता है, मैं अभी ग्रो ही यूज़ करती हूँ तो ग्रो का थोड़ा सिंपल आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ईजी टू यूज़ होता है। तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आपका जो है वेरीफाई हो जाता है और आप 24 घंटे के अंदर के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रेडिंग आप थोड़ा सा सीख के ही करो, मेरे वीडियो देखो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने मंडे में प्लान करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।